नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इन द परसेंटेज पार्ट 3। In first two parts we solved many questions and got some techniques for solving the questions. In this video we will find more. Dil mage more, right? Okay, in this video we will discuss the questions which are little bit tricky, but you will find easy after the solution. So stay tuned and let's dig up this topic. In an election, 30% of the voters voted for candidate A, whereas 60% of the remaining voted for candidate B. इधर एक इलेक्शन है, उसमें दो कैंडिडेट है A and B. Let's say total votes polled is B. So क्या बोला है, A को कितने मिलेंगे 30% ऑफ द टोटल वोट्स और B को क्या मिलेगा 60% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। तो पहले रिमेनिंग वोट्स क्या है वो देखना पड़ेगा। 30% ए को चला गया तो रिमेनिंग वोट्स क्या है 70% ऑफ बी रहेगा, राइट। उसका कितना परसेंट मिला है 60% बी को मिला है, राइट। नाउ व्हाट इज सेड, द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोटेड फॉर ए एंड दोज हु डिड नॉट वोट वाज 1200। ए और जो नहीं वोट डालते उसके बीच का डिफरेंस 1200 है। सो अभी क्या हमको फाइंड करना पड़ेगा कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, टोटल वोट्स में से ए और बी को जितना टोटल मिला उतना बात कर देंगे, तो हम जितने लोगों ने वोट नहीं डाला उतना मिलेगा, राइट। सो बी माइनस ए का कितना है 30% ऑफ दी बी प्लस 60% of 70% of V। सिंप्लीफाई करते 30/100 into V plus 60 into 70/100 into V। सो कितना होगा 6 7 इधर 42/100 आएगा और ये 30 है। सो 72/100 V, V minus 72/100 into V, वो कितना होगा 28V/100। ये कौन है, जो लोगों ने वोट नहीं डाले वो है, राइट। और ए और जिन लोगों ने वोट नहीं डाले वो हमने फाइंड किया 28/V/100, वो कितना है इधर दिया हुआ है 1200 इज इक्वल टू 1200। सो ए को कितना मिला है 30% ऑफ द टोटल वाटर, 30/100/V माइनस 28V/100 इज इक्वल टू 1200। सो 2V/100 इज इक्वल टू 1200। सो we will be what, we will be 60,000। So which option is there? None of this answer will be right. In a village, 3 people contested for the post of village pradhan. Due to their own interest, all the voters voted and no one's vote was invalid. The losing candidate got 30% votes. What would be the minimum absolute margin of votes by which the winning candidate led by the nearest rival if each candidate got an integral part of votes? Here question seems little bit tricky, but it is not that much. This question is asked in SBI Junior Associates Prelim Exam 2016. Here what is said, there is 3 contestants, 3 लोग है उसमें उनको गांव के लोग वोट डालते हैं। लेट्स से ए है, बी है और सी है, राइट। उसमें इधर लूजिंग कैंडिडेट बोला है। सो 2 लूजिंग कैंडिडेट होने चाहिए। पर्टिकुलरली इधर हमें क्या लेना है कि लूजिंग कैंडिडेट जो लास्ट में आता है वो लूजिंग कैंडिडेट है, उसको स्पेसिफाई करना चाहिए था, लेकिन
इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, हम लास्ट को लूजिंग कैंडिडेट मान लेंगे, राइट। तो क्या बोला है, लूजिंग कैंडिडेट गॉट 30% वोट्स, सी को 30% वोट्स मिलते हैं, राइट। 30% वोट्स मिलते हैं। तो क्या बोला है कि what would be the minimum absolute margin of votes by which the winning candidate led by the nearest rival। जो विनिंग कैंडिडेट लेट से ए को हाईएस्ट मिले, बी को उससे कम, और लूजिंग कैंडिडेट सी। सो एक को ए और बी के बीच में जो वोट मिले हैं वो मिनिमम मार्जिन हो, उसके लिए कितने उनको वोट्स मिलने चाहिए, ऐसा बोला है। तो सी को 30% मिला है, तो इन दोनों को मिला के 70% होना चाहिए, राइट। सो इक्वल लेंगे, 35-35 हो जाएगा, दोनों कैंडिडेट विनिंग हो जाए। मार्जिन मिनिमम रखना है इन दोनों के बीच में, तो ये 0 मार्जिन होगा। लेकिन इतना तो हम रख नहीं सकते क्योंकि ए को विन करना है अभी हमें। सो इसको एक बढ़ा देते, 36% कर देते, और इसको एक घटा देते 34। सो कितना हुआ, 70% हो गया, और इनके बीच का मार्जिन भी अब मिनिमम आएगा। तो ये कितना मिनिमम मार्जिन है, 36 और 34 के बीच का। सो 2 will be the minimum margin between A and B for winning of A, right? Understand? If you don't understand, then rewind this video. Okay, here what I said, in a city 35% of the population is composed of migrants. Let's say total population of the city is X, उसमें क्या बोला है, 35% of the population is migrants, these are migrants। सो लोकल कितने हो गए उसमें, 65% ऑफ द पॉपुलेशन लोकल होगी। ओके, नाउ व्हाट इज सेड, 20% ऑफ whom आर फ्रॉम रूरल एरियाज। जो माइग्रेंट है उसमें भी दो पार्ट है, रूरल और अर्बन। रूरल, इसमें 20% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, रूरल से, और इसका अर्बन पार्ट भी आएगा, राइट। ओके, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस में डिमांड है वैसे वैसे हम फिगर आउट करते जाएंगे। ओके, ऑफ द लोकल पॉपुलेशन 48% इज फीमेल। अब ये लोकल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें 48% क्या है, फीमेल है, राइट। 48% ऑफ 65% ऑफ एक्स, ये लोकल है और ये लोकल फीमेल है। While this figure for rural and urban migrants, what figure, फीमेल का फिगर फॉर रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट्स के लिए क्या है, 30% एंड 40%। सो अर्बन माइग्रेंट्स पहले तो देख लेते हैं, ये रूरल 20% ऑफ द माइग्रेंट था, तो ये 80% ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन होगा। उसमें रूरल की फीमेल कितना है, 30%। सो रूरल की फीमेल 30% ऑफ 20% ऑफ 35% ऑफ एक्स, और अर्बन की फीमेल कितनी माइग्रेंट्स है, 40% ऑफ 80% ऑफ 35% ऑफ एक्स। ओके, ये क्या है, फीमेल रूरल माइग्रेंट्स। एक है फीमेल अर्बन migrants, right? Now what is asked, what percent of the total population comprises of female। कि टोटल फीमेल कितनी है पॉपुलेशन की, वो फाइंड आउट करना है हमें। सो टोटल फीमेल कितनी है पहले वो देख लेते हैं हम। एक तो जो लोकल फीमेल है प्लस माइग्रेंट फीमेल है, उनका टोटल करेंगे तो टोटल फीमेल आ जाएगी। ये हमने फिगर आउट किया है लोकल फीमेल, और माइग्रेंट फीमेल में दो पार्ट में दिया है, एक
फीमेल अर्बन जो माइग्रेट होकर आ रही है और रूरल में से माइग्रेंट होके आई है, तो उन दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल माइग्रेंट फीमेल आ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या करना है, इसको प्लस करना है, इसको और इसको, इन तीनों को प्लस कर देना है, राइट। सो करते हैं हम पहले 30% ऑफ 20% ऑफ 35% ऑफ x प्लस 40/100 into 80/100 into 35/100 into x plus 48 into 65/100 into x। अब क्या करना है, परसेंटेज निकाला है टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, तो बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 कर देंगे, राइट। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से 7, 5 से 20, 2 से 10, राइट। सो 7 into 3 21/100 और ये 10, सो 21/1000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 35 into 4 70 into 2 140 into 8, सो क्या होगा 1120/1234 प्लस 48 into 65/100 into 100। x को इधर निकाल देते हैं, x को इधर हर जगह से कट जाएगा, राइट। x इधर इधर सब जगह है, सो कट जाएगा वो। हाँ, इधर सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से 13, 5 से 20, 2 से 10, 2 से 24, सो 21/1000 प्लस 112/1000 प्लस 13 for 52, 13 to 26 plus 5 31/1000। सो इंटू क्या है, इन सब के इंटू 100 है, इधर है ना, इधर मेंशन किया हुआ है, राइट। सो सब 133 प्लस 312 कितना आएगा 5 4 and 4 by 1000 into 100। so what will be that answer? 14.5% is what? Total percentage of females, right? Question is little bit lengthy. This type of questions should be neglected in the first round in exam and should be attended in last. If you don't understand, revise this video, and this part I have taken questions which are little bit tricky. Ajay ordered 4 pairs of the black socks and some additional pairs of the blue socks. The price of the black socks per pair was twice that of the blue ones. 4 pairs of black and let's say X pair of blue ones, and the price of the black is the twice that of the blue one. When the order was filled, it was found that the number of pairs of the two colors had been interchanged. अजय ने क्या किया, जब ऑर्डर प्लेस कर रहा था तो बाय मिस्टेक उसने ब्लैक की क्वांटिटी कितनी ले ली, x ले ली, और ब्लू की कितनी ले ली, 4 ले ली। दिस इंक्रीज द बिल बाय 50%। इससे क्या हुआ, 50% बिल बढ़ गया। तो बिल कब बढ़ेगा, जो ये x रिप्लेस हो रहा है ब्लैक की क्वांटिटी के साथ, वो 4 से ज्यादा होगा, तभी तो बिल बढ़ेगा, राइट। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, कि ब्लू की क्वांटिटी जो x है वो ब्लैक की क्वांटिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा बिल बढ़ेगा।
Here what is asked, find the ratio of the number of pairs of black socks to the number of pairs of the blue ones. मतलब कि नीचे जो भी आता है वो ऊपर से ज्यादा आना चाहिए, राइट? सो चेक करते हैं ऑप्शन में ए, 4 इज ग्रेटर देन 3, सो दिस इज रॉन्ग. B is also wrong. C is also wrong. In this case, blue is more than black. So D should be the answer. So दोस्तों इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है. इससे आपका टाइम बहुत ही लेस कंज्यूम होगा और बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से आप किसी भी परसेंटेज टॉपिक को क्रैक कर पाएंगे, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So that's all for today. I hope you like these some short tricks and way they solving the topics. I hope you will learn more with me. Please like, share and subscribe and comment below what you feel about the percentage series. There is one part more for this series. Okay, मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.